नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम विज्ञान का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हम सब मिलकर ये समझेंगे कि जो जिंदा चीजें होती हैं वो आखिर जिंदा रहती कैसे हैं। तो तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। हम अपने आसपास इतनी सारी चीजें देखते हैं, कुछ जिंदा हैं और कुछ नहीं, है ना? जरा सब लोग सोचिए तो, हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव? ऐसी कौन सी खास बात है, कौन सी निशानी है जिसे देखकर हम ये पहचान जाते हैं? चलो इसका पता लगाते हैं। ठीक है, चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं। हम फौरन कह देंगे, हाँ, ये तो सजीव है। क्यों? क्योंकि वो हिल रहा है, दौड़ रहा है, मतलब गति कर रहा है। ये तो बहुत आसान था, है ना? लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा मजेदार हो जाता है। उस इंसान का क्या जो सो रहा है? वो तो नहीं हिल रहा। और वो पौधा जो बगीचे में चुपचाप खड़ा है, क्या वो सजीव नहीं है? अरे बिल्कुल है। हम सब जानते हैं कि वो जिंदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा होने का असली सबूत वो हलचल नहीं है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। बात कुछ और है। तो फिर असली जवाब क्या है? असली जवाब हमारी आंखों से छिपा हुआ है। पता है, जीवन को चलाने के लिए ना शरीर के अंदर लगातार कुछ न कुछ काम चलता रहता है जो हमें दिखाई ही नहीं देता। और ये जो असली जवाब है ना, ये अणुओं के लेवल पर है, मतलब बहुत ही छोटे स्तर पर। देखिए, जीवन का जो असली रहस्य है वो है आणविक गति। इसका मतलब है अणुओं का हिलना डुलना। हमारा शरीर और हर जिंदा चीज का शरीर बहुत ही छोटे छोटे कणों, मतलब अणुओं से बना है। और ये अणु कभी नहीं रुकते, ये लगातार हिलते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। यही वो अदृश्य हलचल है जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ आया? इसको ना एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। अपने शरीर को एक घर की तरह सोचो। जैसे एक घर में समय के साथ थोड़ी बहुत टूट-फूट होती रहती है और उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जो कोशिकाएं और ऊतक हैं, उनमें टूट-फूट होती रहती है और उन्हें भी लगातार मरम्मत की जरूरत पड़ती है। तो शरीर की इसी मरम्मत करने और उसे टूट-फूट से बचाने वाले जरूरी काम को हम विज्ञान में कहते हैं अनुरक्षण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मेंटेनेंस। जैसे घर का मेंटेनेंस होता है, बिल्कुल वैसा ही। और ये काम हर पल, हर सेकंड चलता रहता है, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी। तो अब सवाल ये आता है कि ये अनुरक्षण का जरूरी काम आखिर करता कौन है? और यहीं पर हमारे आज के चैप्टर का नाम सामने आता है, जैव प्रक्रम। इसका जवाब बहुत आसान है। जैव प्रक्रम वो सारे काम हैं जो एक टीम की तरह मिलकर शरीर का अनुरक्षण करते हैं। सोचिए कि एक सुपर टीम है जिसका बस एक ही मिशन है, शरीर को ठीक-ठाक रखना और जिंदा रखना। अब एक बात तो पक्की है, कोई भी काम करने के लिए ताकत तो चाहिए ही, है ना। जैसे एक मोबाइल फोन को चलने के लिए चार्जिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी इस मरम्मत के काम के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से, खाने से। और यहीं से हमारी सुपर टीम का पहला और सबसे जरूरी खिलाड़ी आता है, जिसे हम कहते हैं पोषण। पोषण का मतलब बहुत ही सरल है, भोजन को शरीर के अंदर लेना ताकि उससे ऊर्जा मिल सके। ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना। ये हमारे शरीर का ईंधन है। अब ये जो पोषण है ना, ये दो तरह का होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है स्वपोषी। देखो, स्व का मतलब होता है खुद। तो स्वपोषी वो हुए जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे, हाँ बिल्कुल सही, सारे हरे पौधे। और दूसरा है विषमपोषी। विषम का मतलब होता है दूसरा। तो विषमपोषी वो हुए जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम सब और सारे जानवर। पौधे अपना भोजन एक कमाल के प्रोसेस से बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। पहला, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोख लेता है। दूसरा, इस रोशनी की ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। और तीसरा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक पत्ती का अंदर का हिस्सा है। इसमें जो छोटे छोटे हरे दाने जैसे दिख रहे हैं ना, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इन्हीं के अंदर वो जादुई चीज होती है, क्लोरोफिल, जो सूरज की रोशनी को पकड़ती है। और यहाँ देखिए, पत्ती की सतह पर ये जो बहुत ही छोटे छोटे छेद हैं, इन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं।
ये पौधे की नाक की तरह काम करते हैं, बिल्कुल हमारी नाक की तरह। इन्हीं से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेता है, जो खाना बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने पोषण के बारे में तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये एक टीम का काम है। और भी कई जरूरी खिलाड़ी हैं जो पोषण के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये तो साफ है कि पोषण अकेला काम नहीं कर सकता, उसे पूरी टीम की जरूरत है। सोचकर देखिए, सिर्फ खाना खा लेना काफी है क्या? नहीं, उस खाने से ऊर्जा भी तो बनानी पड़ेगी, है ना? उस ऊर्जा बनाने के काम को कहते हैं श्वसन। फिर उस ऊर्जा और खाने को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाना भी तो होगा। यह काम करता है वहन। और आखिर में इस सब काम में जो कचरा बनता है, उसे शरीर से बाहर निकालना भी तो जरूरी है। इस सफाई के काम को कहते हैं उत्सर्जन। देखा, पोषण को इन सब की मदद चाहिए। यही तो है असली टीम वर्क। तो चलिए, आज हमने जो भी कुछ सीखा उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। जीवन को चलाने वाली टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, पोषण यानी ऊर्जा के लिए भोजन लेना। दूसरा, श्वसन यानी उस भोजन से ऊर्जा बनाना। तीसरा, वहन यानी जरूरी चीजों को पूरे शरीर में पहुंचाना। और चौथा, उत्सर्जन यानी शरीर से कचरे को बाहर निकालना। ये चारों मिलकर हमारे शरीर का अनुरक्षण करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूरी टीम, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, हमारे शरीर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करती है? ये सब मिलकर हमें जिंदा कैसे रखते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प है और इसके बारे में हम अगली बार और भी डिटेल में जानेंगे।